राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से ली जा रही है। शहर में या हमारे यहाँ अभी बकरा ईद का जो त्यौहार गुजरा, उस ताल्लुक से और जो कुछ कारपोरेशन की तरफ से हुआ है, उस मामलात को लेकर कारपोरेशन में जो बरसरे इक़्तिदार हैं, उन्होंने 100 दिन होने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और तफसीलात बताई थी उनके कामकाज के ताल्लुक से, उस ताल्लुक से भी आज हम अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो मैं ईद उल फित्र की तमाम लोगों को, ईद अज़हा की तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, इस अफसोस के साथ कि इस्लाम पार्टी जो बरसरे इक़्तिदार आज कारपोरेशन में है, नाम इस्लाम है, लेकिन जो कुछ पानी के ताल्लुक से हुआ और हो रहा है इस शहर में, तो आगे आने वाले महीने मुहर्रम का है। मुहर्रम के महीने में यजीद ने करबला के मैदान में 3 दिन पानी रोका था, लेकिन आज के दौर के जो यजीद हैं हमारे शहर में, जो कारपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार पर है, वो 8-8 रोज़ 10 रोज़ हो जा रहा है, कुछ हिस्सों में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। खातून मेयर है, खातून डिप्टी मेयर है, लेकिन इस शहर में खवातीन को जो पानी को लेकर तकलीफ उठाना पड़ रही है, ये बड़े अफसोस की बात है। पानी को लेकर हाहाकार है इस शहर में, लेकिन कुछ जगह, या मिसाल के तौर पर एक पॉइंट मैं बताता हूँ, सहारा हॉस्पिटल के सामने जो पाइपलाइन फूटी, उस पाइपलाइन से तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लीटर पानी ज़ाया हुआ। कारपोरेशन उसको सुधार नहीं सके। यहाँ के जो इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार बन के बैठे हैं, वो औरंगाबाद में तो पानी मांगने जाते हैं, औरंगाबाद की आवाम को पानी मिले इसके लिए वहाँ बात की जाती है, लेकिन जहाँ इनकी सत्ता है, जहाँ इनके पास इक़्तिदार है, जहाँ ये सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ नहीं बोलते पानी दो। यही मुफ्ती इस्माइल साहब प्रशासक के दौर में जब पानी की तकलीफ आई, तो उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया कि हर रोज़ पानी आने लगा। लेकिन इसी शहर की आवाम ने फिर वापस अपील की मुफ्ती साहब से कि एक रोज़ नागे से जो पानी आता था वैसा ही आना चाहिए, रोज़ पानी नहीं मिला। ये किया उन्होंने। एक पच्चर बोलता है बार बार, एमएलए की जिम्मेदारी, हर मामले में एमएलए की जिम्मेदारी। एक वक्त था हिंदुस्तान में ना कुछ होता था तो बोले पाकिस्तान का हाथ, आज हमारे यहाँ वैसे ही दिखता है। कुछ भी हुआ बोले एमएलए साहब की जिम्मेदारी। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, बकरा ईद के मौके पर हमने कारपोरेशन कमिश्नर को लिख कर दिया था, बकरा ईद से 8 रोज़ पहले, कि 3 दिन पानी हमको चाहिए बकरा ईद पर, इसलिए कि बकरा ईद के 3 रोज़ मुसलमानों को पानी लगता है, बहुत ज़्यादा कुर्बानी होती है, मगर उसका इंतज़ाम नहीं हो सका। हमें मेयर जब खातून बनी तो हम ये सोचते थे कि इस शहर की खवातीन को आराम मिलेगा कम से कम पानी को लेकर, मगर उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ हो गई यहाँ पर खवातीन को पानी की तकलीफ सुनकर। एक तो ऐसी खातून को सब बना दिया गया मेयर कि उसको अलिफ भी पूछ के बोलना पड़ता है, ये अलिफ है कि बे। ये हाल है मालेगांव में। अब वो कैसे निज़ाम चलाएंगे अल्लाह बेहतर जाने। बकरा ईद पर जो तकालीफें हुई है पानी को लेकर, कारपोरेशन की तरफ से सफाई का इंतज़ाम नहीं, 25 स्लाटर हाउस बनाने की बात हुई, पहले कभी 14 स्लाटर हाउस आरजी बनाए जाते थे पूरे शहर में,
इस दफ़ा हमको मालूम पड़ा कि 25 स्लाटर हाउस बनाए गए। मालेगांव में कम व बेश 25,000 से ज़्यादा जानवर कटते हैं, कुर्बानी दी जाती है 25,000 से ज़्यादा जानवरों की। 25 स्लाटर हाउस जो बनाया गया, किस स्लाटर हाउस की क्या साइज है ये कारपोरेशन के पास रिकॉर्ड होगा। मैं तो ऐसा माना कि 14 से 25 किया गया, मतलब 11 स्लाटर हाउस जो बढ़ाए गए, ये सिर्फ ठेकेदार का फायदा हुआ है। हमारे इस्लामपुरे से लगकर जो संडास है लल्ले चौक के पास, वहाँ भी एक स्लाटर हाउस बनाया गया आरजी। उसकी जो साइज है, मैं समझता हूँ 10 जानवर नहीं जुबा हो पाएंगे एक वक्त में। अंजुमन के पास जो तिनकोना बाग है, गार्डन की जगह छोटी सी, वहाँ भी बना दिया गया एक आरजी स्लाटर हाउस। वहाँ 5 जानवर नहीं जुबा हो सकते हैं अच्छे ढंग से। इसी तरह और अलग अलग हिस्सों में, यहाँ तक के हजार खोली में, जहाँ से जिस हिस्से से वो पच्चर चुन के आया 30 वोट से, वो ऐसा अपने आप को समझता है 30,000 वोट से चुन के आ गया। तो वो पच्चर के वार्ड में तो वीडियो वायरल हुई है। जो स्लाटर हाउस बनाया गया आरसी डबल बाटली वाले के कारखाने के पास, वहाँ तो कहीं कोई सफाई ही नहीं थी पूरे ग्राउंड में। अव्वल टाइम से सफाई नहीं थी। जानवर जुबा कहाँ करते हैं? जो लोग वहाँ जानवर ले गए वो सब बताएंगे कितनी तकलीफ हुई। पुलिस ने जो रूल किया इस साल कुर्बानी के ताल्लुक से, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि इस्लामपुरे जैसे शहर में, एरिया में, महल्ले में बकरा ईद के दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कभी पुलिस इस्लामपुरे में दाखिल नहीं होती थी इन 3 दिनों में। लेकिन इस दफ़ा पहले दिन से पुलिस राउंड मारती थी। पुलिस राउंड मारे, हम उसको कुछ नहीं बोल सकते, कानून है वो, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो कभी नहीं हुआ वो इस साल बकरीद पर हुआ है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये भी टोना लगा के टोना उतारने का काम किया जा रहा था। बच्चर ने बोला कि मुझको नयापुरा और इस्लामपुरे से फ़ोन आए कि पुलिस वाले कहीं जुबा की जगह पर नाम लिख के ले गए हैं, फ़ोटो ले गए हैं, किसी का आधार कार्ड ले गए हैं। ये जो तकलीफ़ हुई है, ये तकलीफ़ किसकी देन है और किसको बदनाम करने के लिए सब किया गया है, ये आवाम समझ रही है। कभी ज़रूरत पड़ेगी किसी सभा में तो मैं बताऊंगा कि कैसे टोना लगाया गया और कैसे टोना उतारा गया। ये जो हालात पैदा किया गया इस शहर में, ये सिर्फ और सिर्फ एमएलए मुफ्ती साहब को बदनाम करने के लिए। मुफ्ती इस्माइल जो 162 वोट से जीते हैं, इनकी आने वाली नस्ल भी ये बात भूल नहीं पाई, तो ये कहाँ से भूलेंगे? मुफ्ती इस्माइल की जो बात करते हैं कि वो कुछ नहीं करते, असल में वो एक आलिम दीन है, एक मुफ्ती है। इनके अगर उनके पास वो छचन नहीं आता सियासी, वरना हम आने दो मुफ्ती साहब को हज करके, हम बताएंगे कि इस शहर में उन्होंने इस 1.25 साल में दोबारा जब ये तीसरी बार चुन के आए तो उन्होंने क्या क्या काम किया। मैंने उनके एक साथी से मांगा था उनके काम, मगर उसके पास था नहीं। वो आने के बाद जब वो काम हमको लिस्ट मिलेगी, हम उस स्पॉट पे जाएंगे और बताएंगे ये मुफ्ती साहब ने काम किया है, बताएंगे इस शहर को। और उनको ही बताएंगे जो ये बोलते हैं बार बार एमएलए की जिम्मेदारी। एमएलए की जिम्मेदारी जो है वो अच्छी तरह जानते हैं, और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं एमएलए की जिम्मेदारी क्या होती है। लेकिन जो ये त्यौहार गुजरा, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी थी। और ये जो लाते हैं ना घुमा फिरा के, वे कमिश्नर निहाल साहब जब मेयर बने ना, तो वो बोले मेयर जो है ना, बोले मैं बॉस हूँ, कमिश्नर नौकर है, ये निहाल साहब ने कहा। तो हम वो मानते हैं आज भी कि मेयर बॉस होता है, कमिश्नर नौकर रहता है। और बॉस ही अगर कुछ ना करे तो नौकर क्या करेगा? नौकर को तो समझ गया कि जो बॉस बन के बैठी है वो अंगूठे छाप है। वो चेयर पे ही बैठी रहती है तो उसका जवाब कोई और देता है नीचे से महासभा में। ये हाल है हमारे यहाँ। तो नौकर क्या करेगा फिर? मनमानी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तो जो बॉस बन के बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी थी
बकरा ईद पर साफ सफाई की, कुर्बानी के जानवर जहाँ स्लाटर बनाए गए 5, 7, 10 ड्राम रख दिया गया पानी। एक जानवर को बनाने में, कुर्बानी ज़ुबा करने में कम से कम 10 बाय 10 का हिस्सा चाहिए फीट का। इतने में एक जानवर आसानी से कुर्बान हो सकता है। उसको सफाई में कम से कम आधा ड्राम पानी चाहिए। अब बताओ 25,000 से ज़्यादा अगर जानवर इस शहर में कुर्बान होते हैं तो क्या 25 स्लाटर हाउस हो सकते हैं कि उसके लिए ज़रूरी? हमेशा हर साल लोग अपने अपने एरियो में कुर्बानी किया करते थे। इस दफ़ा स्लाटर की कमी, जगह की कमी, सफाई ना होने की वजह से कुछ लोगों ने अपने ही हिस्से में कुर्बानी की, मगर पुलिस वालों ने उनका नाम लिखा है, उनका आधार मांगा, उनका फोटो खींचा है, उनसे जो कुछ बात होना थी वो भी की। मैं ऐसे तमाम लोग, जिन लोगों का पुलिस ने नाम लिख कर ले गया है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो डरे ना, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। जो उनको कानूनी मदद लगेगी, कहीं उनको कोई तकलीफ आएगी, एमएलए वर्किंग कमेटी ऐसे तमाम लोगों के साथ रहेगी, उनकी पूरी कानूनी मदद करेगी। जिन लोगों का नाम पुलिस ने बकरा ईद के दिन, दूसरे तीसरे दिन ले गया है, ऐसे लोगों की मदद एमएलए वर्किंग कमेटी पूरी तौर से करे। भालेगांव में पुलिस ने जो ड्रोन कैमरे की भी बात लाई है, वो भी हमने देखा यूट्यूब पर। मुसलमानों के सिर्फ इसी त्यौहार पर ड्रोन कैमरे की बात क्यों हुई? मुसलमानों ने, बड़े इस शहर के हर जिम्मेदार ने ये बात कही, कानून जिस जानवर की इजाजत दिया उसी को कुर्बान करो। फिर ये डर और खौफ का माहौल कैसे बनाया गया? मैंने 1 महीना पहले एक पुलिस के बड़े ऑफिसर से कहा था कि जो जानवर रंगीन पकड़ा जाता है, आप लोग उन पर तो कार्रवाई करते हो, लेकिन जो बेच रहा है, जो किसान बेच रहा है, या ग्रामीण भाग में या खेती करने वाले लोग जो रंगीन जानवर बेचते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? पहले गुनहगार तो वो है ना, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आज एमएलए वर्किंग कमेटी ये मुतालबा करती है पुलिस से, सरकार से, महाराष्ट्र हुकूमत से, कि जितना मुजरिम जानवर खरीदने वाला है जुर्म किया है, उससे ज़्यादा जुर्म जो जानवर रंगीन बेच रहा है ग्रामीण भाग के लोग, उन पर कार्रवाई हो, उन पर भी मकोका लगाया जाए। ये हमारी मांग है आज। और कारपोरेशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग का चेयरमैन, अतिक्रमण के मामले तो बहुत चिल्लाया गया सब पूरे शहर में। बकरा ईद के 3 दिन कहाँ बैठ गए थे ये सब सो के? क्यों नहीं शहर भर में स्लाटर हाउस का दौरा किया गया? वहाँ के इंतजाम क्यों नहीं देखे गए? स्लाटर हाउस में जानवर कुर्बान होने के बाद जो लाजमात एक्स्ट्रा बच जाते थे, जो वेस्टेज रहते थे, कई घंटे बाद कारपोरेशन के लोग आग उठा के ले गए। तो जब वो एक्स्ट्रा जो लाजमात थे वो पड़े रहे तो दूसरा जानवर ज़ुबा कैसे होगा? ये इतनी तकलीफ हुई इस शहर में मुसलमानों को बकरीद के त्यौहार में कारपोरेशन की तरफ से। ये सारी तकलीफ की जिम्मेदार इस्लाम पार्टी के जो एक बरसे इक़्तिदार कारपोरेशन में लोग बैठे हैं, उन लोग को हम मानते हैं। और आवाम भी ये मान गई। शहर की आवाम कल इनसे पूछेगी, इनका हिसाब लिया जाएगा। आवाम पछता रही है कि कहाँ से इनके हाथ में इक़्तिदार चला गया। मेरी मालूमात के मुताबिक कारपोरेशन के बहुत सारे अधिकारी बरसरे इक़्तिदार ग्रुप से नाराज हैं। कमिश्नर को कुछ अधिकारियों ने लेटर भी दिया है कि हमको 353 का गुना दाखिल करने की इजाज़त दी जाए। ये हाल है हमारे यहाँ। और 100 दिन की जो बात की गई, 100 दिन में क्या और कैसे, आप लोग मीडिया के लोग भी वहाँ थे, उन्होंने 100 दिन में क्या किया ये नहीं बताया है। 100 दिन बाद 122 करोड़ की रोड जो बनाएंगे वो बताए। मेरी मालूमात के मुताबिक तो ऐसा भी हुआ है कि वो 122 करोड़ में कुछ रोड तो ऐसी है मुफ्ती साहब बनवा ही चुके हैं पहले, और हम उसकी भी हम मालूमात ले रहे हैं कि वो रोड कहाँ बनेगा और कागज़ पे बनेगा कि वाकई ज़मीन पे बनेगा, इसकी मालूमात हम ले रहे हैं। 100 दिनों में इनकी सबसे बड़ी खूबी ये हुई थी कि मुकिमवाड़ी के वहाँ पर जो डोम चोरी हुआ, वो इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार
मेयर के वार्ड में जो चोरी हुई कारपोरेशन की डोम की, जो वहां वो डोम बना था, वो लोखंड पूरा चोरी करके बेच डाला गया, आरोपी बने। ये 100 दिन में उनका एक बड़ा काम था। मालेगांव की तारीख में म्युनिसिपैलिटी से लेकर आज कारपोरेशन तक महासभा हॉल में कभी कोई कटर नहीं निकला। इनकी 100 दिन की सत्ता में रफीक भुरिया ने कटर निकाला। ये इनके काम है इस शहर में। ये इनके काम है कि कारपोरेशन की जगह पर संडास जो कारपोरेशन बनाई थी, उस संडास को तोड़कर वहां जमीन फरोख्त की जा रही है। ये इनके 100 दिन के काम है। झूठे मुकदमात में लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये उनके काम है 100 दिन के। तो ऐसे जो हालात इस शहर में आए हैं, ये मुनासिब नहीं है। पुलिस से मैं ये फिर कहूंगा, हमने पच्चर ने जो भड़काऊ भाषण दिया 15 मई के रोज, और उसने जो कहा कि 353 मनवाओ, जेल से मैं घोड़े पर छोड़ा कर लाऊंगा, बैठा कर लाऊंगा, ये नौजवानों को भड़काने की कोशिश की गई है। सरकारी ऑफिसरान के खिलाफ नौजवानों को भड़काया गया। तहरीरी शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने अभी तक हमारी मालूमात के मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो एमएलए वर्किंग कमेटी अब उसके बारे में आंदोलन करने की बात करे। जो लोग इस शहर में भड़काऊ भाषण देते हैं, जो लोग इस शहर में 12 नवंबर जैसे हालात पैदा किए, आपस में लोगों को लड़ाने का, दंगा करने का, फसाद करने का, सरकारी ऑफिसरों को मार धाड़ करने का, उकसाने का, ऐसे लोग जिनको तड़ीपार का नोटिस भी मिल चुका है, ऐसे लोगों को पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। और बिला वजह किसी को भी बात होती है पकड़ने की, झूठे गुनाह में दाखिल करने की, अगर ये सब नहीं हुआ, झूठे गुनाह में बंद फंसाने वाली बात बंद नहीं हुई और भड़काऊ भाषण पे कार्रवाई नहीं हुई, तो एमएलए वर्किंग कमेटी धरना आंदोलन करेगी। हमने एसपी तक, जिले के एसपी स्वामी तक का लेटर दिया है। और हम भी इसलिए शांत थे कि पुलिस के लिए एक बड़ा दर्द सर है बकरा ईद का त्यौहार, वो आज हो गया है। अब पुलिस ऐसे सरपरस्तों, शहर में हालात बिगाड़ने वाले, शहर में नौजवानों को भड़काने वाले लोगों पर कार्रवाई हो, ये हम चाहते हैं। मैंने अपनी जो बात रखी है, मेरे जो हमारे साथी हैं एमएलए वर्किंग कमेटी के जो नायब सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, ये भी अपनी अपनी बात कुछ रखने चाहते हैं। मैं चाहूँगा रफ़ीक भाई अपनी बात रखें, ये हमारे नायब सदर हैं शेख रफ़ीक साहब। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर शादी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? रफीक भाई, आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा है कि 1 लाख लीटर पानी जाया हुआ है, तो क्या आप टेक्निकल इंजीनियर है? आपको कैसे मालूम? ऐसा है, मैं टेक्निकल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन 24 घंटा मुसलसल सहारा हॉस्पिटल के सामने ब्रिज के बाजू से जो पाइप फूटा है, जो स्पीड से पानी निकल रहा है, इतना तो अंदाज हो गया हमको कि 15 दिन में कितना पानी ज़ाया हो सकता है। उसका जो फोर्स था निकलने का, मैं समझता हूँ शायद 1 मिनट के अंदर एक आध कई लीटर निकलता होगा। 1 मिनट के अंदर कई लीटर पानी ज़ाया हो रहा है, तो 15-20 दिनों में कितना पानी ज़ाया हुआ होगा, एक अंदाज तो हो सकता है ना। टेक्निकल इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है उसके लिए। आपने अपनी गुफ्तगू में महासभा का जिक्र किया। आपने ये बताया है कि महासभा में इस्लाम पार्टी के इक़्तिदार रहते हुए वहाँ पे रफीक भुरिया नामी कॉर्पोरेटर ने कटर निकाला, वहाँ कैमरा था, पुलिस की एजेंसी थी, जिम्मेदारान थे, तो उनको दिखाई नहीं दिया, आपको दिखाई दिया, आप हॉल में नहीं थे। पूरा शहर ने वो वीडियो देखा है यूट्यूब पर कि रफीक भुरिया के हाथ में क्या था, जिसकी तहरीरी शिकायत भी एडिशनल एसपी उस वक्त का जो सिंधु था, संधू नाम का, उसको दी जाती गई थी। और मैं समझता हूँ शायद उस ऑफिसर ने उसको बुलाकर कुछ बोला भी होगा। ये मैंने अकेले ने नहीं देखा, दुनिया ने देख लिया उस चीज़ को। और जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है
रफ़ीक के ऊपर, उसने आज तक उसकी तस्दीक भी नहीं की, उसकी सफाई में की गलत बात है। आपने कुर्बानी के अय्याम को लेकर पूरा टिकरा कारपोरेशन पे खोला है, बराबर है? बिल्कुल सही लेकिन बात। यहाँ पर क्या शहर के एमएलए की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? एक मिनट, सवाल उसमें बढ़ाते हुए ये कहा जा रहा है कि जानवरों के जो हालात आए थे, पुलिस प्रशासन की तरफ से बोलो, गौ रक्षा प्रेमियों की तरफ से बोलो, ठीक है, प्रतिबंध जानवर के हाथ में नहीं है, लेकिन नुमाइंदगी कहीं दिखाई नहीं थी। इस पर क्या बात है? देखिए, मुफ्ती साहब के बारे में मैंने ये कहा एक बार कि वो एक आलिम दीन भी हैं, मुफ्ती भी हैं, और वो जो हज के लिए गए हैं, मुसलमानों का एक बड़ा फरीज़ा हज भी है। हज एक बार फ़र्ज़ है, ये बात सच है, लेकिन हज को कोई जाए, उसको कोई मुसलमान रोक भी नहीं सकता। इस्लामी फरीज़ों में से एक फरीज़ा हज है, तो कोई अगर हज के लिए जा रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता। दूसरी बात, एक है, एक दफ़ा है ना, मानता हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ एक दफ़ा हज फ़र्ज़ है। हुकूकुल इबाद के लिए ऐसा है कि आज ये दौर जो है ना, ये इसका है, आदमी पूरी दुनिया में अपने हाथ में लिए हुए मोबाइल से राब्ता रख सकता है। मुफ्ती साहब को जो ज़रूरत महसूस हुई, ये हमारे सिकंदर भाई बैठे हैं, ये बराबर उनसे फ़ोन के ज़रिए राब्ते में, बहुत सारे मामलात में सिकंदर ने मुफ्ती साहब को फ़ोन करके बात बताई, और मुफ्ती साहब ने भी वहाँ से अपना जो तरीक़ाकार उनका रहा करता है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक अब संबंधित अधिकारियों से, ऑफिसरों से बात की। दूसरा बात, एमएलए वर्किंग कमेटी जो है, ये मुफ्ती साहब के ही नुमाइंदे लोग हैं। हमने जानबूझकर एमएलए नाम रखा है कि एमएलए के ज़्यादातर काम एमएलए वर्किंग कमेटी करेगी। जहां पर बहुत ज़रूरत महसूस की जाएगी एमएलए साहब की, हम वहां मुफ्ती साहब को, एमएलए साहब को हाजिर करेंगे। हम सब मुफ्ती साहब को वोट देने वाला हर शख्स मुफ्ती साहब का नुमाइंदा है इस शहर में, और हम ये मानते हैं कि एमएलए साहब की कोई कमज़ोरी, कोई कमी हमने महसूस नहीं की। जहां ज़रूरत पड़ी हम वहां हाजिर रहे। और मैंने जो कहा ना कि सत्ता जिनके पास है कारपोरेशन की, उनकी यहाँ बड़ी जिम्मेदारी थी। एमएलए साहब जब असेंबली आएगा, इजलास जारी होगा, अपनी बात रखेंगे ऐसे हालात में, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की बोलो या कारपोरेशन की बोलो, ख़ास तौर से पुलिस की तरफ से जो तकालीफें आई हैं, वो असेंबली में आवाज़ उठाएंगे, अपनी शिकायत वहाँ करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि आप रखिए ये सब बातें। क्या एमएलए वर्किंग कमेटी में कुछ दरार हो गया है या पहरा पड़ा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कुछ खास चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। नाम बोलो आप। सदर, नौजवान सदर। नौजवान सदर लुकमान जो है ना, किसी मसरूफियात की बुनियाद पे यहाँ नहीं आया है। और रहा सवाल दरार का, मैं तो कभी महसूस ही नहीं किया। हमारे सारे लोग हैं, ये युवा के जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं मुसद्दीक, वो उपाध्यक्ष जुल्फ़िकार बैठा है युवा का, हमारी सारी टीम एमएलए वर्किंग कमेटी की, अगर एक दो लोग नहीं हैं तो इसको दरार नहीं बोला जाएगा। और इसको हम तो मानते ही नहीं कहीं से। बल्कि ये बात समझ लेना, मैं अपनी कुछ बीमारी की वजह से, शुगर की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की वजह से, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी कमेटी का नाम एमएलए वर्किंग कमेटी है, लेकिन इसमें वर्किंग काम और दूसरों के कामों पर, दूसरों की जो अमल है, उस पर नुक्ताचीनी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा है सियासत में ना, अपने कम पराये की बात ज़्यादा होती है। अगर यही बात उधर पलटा के की जाए तो वहाँ भी तो यही बात है। हर चीज़ में एमएलए साहब, हर चीज़ में एमएलए साहब अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं बता रहे कि हम क्या हैं। उनकी अपनी क्या जिम्मेदारियां थी, कारपोरेशन की क्या जिम्मेदारियां थी, उनके अपने पद की क्या जिम्मेदारियां थी, वो नहीं बताए। हर मामले में एमएलए साहब नहीं, एमएलए साहब नहीं, एमएलए साहब नहीं। एमएलए साहब के बाजू बैठे हैं सब। वर्किंग कमेटी के आगे के अज़ाइम क्या है? मेरा अपना और हमारी टीम का अज़ाइम ये है कि हम यहाँ पर रोड गटर की सियासत नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि शहर में कोई ऐसा काम हो जाए जिसे शहरियान याद रखें, इस शहर की आवाम को,
बिलखुसूस यहाँ के मुसलमानों को क्या फ़ायदा हो सकता है। एमएलए और एमपी के ज़रिए हमारे अज़ाइम, हमारी कोशिश ये है। 10 सालों में तो दिखाई नहीं दिया, क्या आने वाले वक्त में होगा? मैं मेरी अपनी बात बोलता हूँ। मैं अभी तकरीबन 1.5 साल से मुफ्ती साहब के साथ, जिसमें से मेरा 8 महीना बेकसूरी की बुनियाद पर जेल में गुजरा, और जब आया हूँ मैंने फिर टीम खड़ी किया, लोगों को साथ लिया, और इंशाअल्लाह जो 10 साल में नहीं हो सका, ये आने वाले 3 साढ़े 3 सालों में हम करके बताएंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।